देखिए गाइज, मैं रोप के दिखाता हूँ। मुझे आता है रोपना। जैसे ये बीज हो गया, इसको अंगूठा से गाड़ा जाता है ताकि आराम से रोपाई हो जाए। क्या मम्मी, अब तो आपका मन खुश है ना? मन तो बहुत खुश है। इस तरफ पानी देखिए गाइज कितना भरा है खेत में। गाइज एक एक बीत पे धान की रोपाई की जाती है। धूप भी बहुत ज्यादा आ गया है गाइज। लीजिए पानी पीजिए पापा। बहुत मेहनत लगता है ना। पूरा पसीना पसीना हो गया आप। सब मेहनत होता है धान रोपने में। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आप सबका सुजीत मैथिल। स्वागत करता हूं फिर से आप सभी को नए ब्लॉग में। आज घर की साफ सफाई भी हो रही है गाइज। और पहले जो यहाँ पे खाना बनता था वो आज के बाद यहाँ पे नहीं बनेगा। वो छत पे जो एक किचन रूम है उसमें बनेगा। ये है हमारा किचन रूम और इसी में खाना बनना शुरू होगा आज से। देख सकते हैं, इसकी सफाई होने के बाद ही इसमें खाना बनना शुरू हो जाएगा। अरे यार, चूहा भी है। देखिए देखिए देखिए, चूहा भी है। माँ, इस रूम में चूहा भी है। आयुष, तुम निकल जाओ, उसमें चूहा है, काट लेगा। तुम निकल जाओ अभी। दादी, अरे भाग गया है। कहाँ से देखेगा तुम? अब उस थैला में था, भाग गया। गाइस ये बहुत बदमाश हो गया। देखिए अभी मम्मी साफ सफाई कर रही है, उधर खाना भी बन रही है, भाभी बना रही है, और इधर मम्मी साफ सफाई कर रही है और उनको चूहा देखने की परी है। भाग गया ना। देखिए नहीं है। मौसम देखिए गाइस कितनी अच्छी है, प्यारा मौसम है। गाइस जिस तरह से भी बारिश हो रही है, अगर उस हिसाब से अगर आधा घंटा भी दे दे, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ये पानी का रेट जो आप देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा मत लगाए कि ज्यादा पानी हो रहा है। ढलकान है इधर से, ढलान, तो उधर से पानी आ रहा है। तो अगर ऐसा पानी अगर हो जाए आधा घंटा भी, तो कम से कम आराम से धान की खेती हो जाएगी। कम से कम ऐसा होना चाहिए आधा घंटा तक। गाइस आज भगवान ने किसानों की विनती सुन ली है और आज झमाझम बारिश हुई है। बहुत देरों से बारिश हो रही है, जिस कारण से अब धान की फसल हो सकती है, धान की रुपाई हो जाएगी। तो देखिए तब से बारिश हो ही रही है और खूब बारिश हुई है गाइस, खूब बारिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर हुआ है, करीब आधा घंटा से बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अब धान की खेती हो जाएगी। तो गाइज मैं अभी जा रहा हूँ बाद की तरफ, यानी कि अपनी खेतों की तरफ। और बारिश तो बहुत हुई है, लेकिन अब खेत पे जाने के बाद पता चलेगा कि खेतों में बारिश की पानी जमी है या नहीं। जमी होगी तो शायद धान की खेती हो सकती है, नहीं तो अगर नहीं जमी होगी तो फिर दिक्कत होगी। तो वही जा करके मैं आप सबको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाता हूँ। बाकी आप लोग अपना प्यारा सा आशीर्वाद बनाए रखिए। तो गाइस हम आ गए NH27 पे। सामने बजरंगबली की मंदिर है, आप सब भी प्रणाम कर लीजिए। सामने में छोटी गंगा है, अब इसको तैर करके जाना पड़ेगा। गाइस बादल फिर से छाने लगा है, शायद बारिश होगी, देख सकते हैं। और मैं अभी खेत पे आ गया हूँ और जहाँ पे मैं बीज की तैयारी किए थे वहाँ पे हूँ। और मेरी मम्मी भी अभी खेत पे ही है। और खेत का स्थिति कैसा है चलिए आप लोग देख लीजिए। तो गाइस देख सकते हैं खेत में पानी लग चुका है, ये देखिए। तो आज बारिश उतना हुआ है कि आज धान की खेती हो सकती है। खेतों में धान की बीज की रोपाई हो सकती है। देखिए पूरा खेत में पानी है और मम्मी भी खेत पे ही है, ये देखिए। तो मम्मी आई थी और धान की बीज जो होती है उसको उपाड़ रही है, यानी कि यहाँ से उपाड़ेगी और सामने में जो मेरा खेत है वहाँ पे इसको रोपेंगे। क्या मम्मी, अब तो आपका मन खुश है ना? मन तो बहुत खुश है। या तो भगवान गांव आ गया। हाँ, अब बारिश दे दिया। हाँ, बारिश हो गया तो खेती तो आप लोग का सबका हो गया, रोपनी हो जाएगा, हो जाएगा। हुआ नहीं है, हो जाएगा। आज जब बिया उखाड़ते हैं तो हो जाते ना। हाँ, मम्मी की भाषा आप लोग समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। मम्मी बोल रही है कि आज भगवान जी गांव आ गए हैं और आज धान की खेती हो सकती है, हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आज पानी हुआ है, देख सकते हैं पूरा खेत में पानी जमा है। और इस खेत में अभी रोपाई नहीं होगी क्योंकि इस खेत में अभी ट्रैक्टर चलेगा। तो जिस खेत में ट्रैक्टर मेरा चल चुका है, यानी कि अपना वाला खेत, ये तो बटे वाला खेत है। तो बटे वाले खेत में बीज की रोपाई किए थे, छींटे थे। तो वही बीज की आज मम्मी साहब देखिए, दो ही है, दो, एक दादी आई है और एक मम्मी है। ये अपनी दादी नहीं है, टोला मोहल्ला का है। तो अभी बीज फटाफट उपाड़ रही है और यही बीज को फिर अपने खेत में रोपा जाएगा। तो आज मम्मी बहुत खुश है और आज सारे किसान भाई खुश होंगे ऊपर वाले की दया से। तो गाइस चलिए ब्लॉग बनाते बनाते, वीडियो बनाते बनाते थोड़ा मम्मी को मैं मदद कर देता हूँ। तो अभी ये जो आप धान की बीज देख रहे हैं, अभी मैं इसको अपने खेत में छोड़ने के लिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि रोपाई तो वहीं पे होगा। तो मम्मी मैं आता हूँ अपने खेत तरफ से, ठीक है? और जाइए अपना जोम दिस से हाँ, रख दिए, रख देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। गाइज कैसे कैसे ब्लॉग बना रहा हूँ आप सब तो देखिए रहे हैं। दोनों हाथ मैं यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल है
और एक हाथ से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये भी काम हो रहा है और वो भी काम हो रहा है। देखिए गाइज, खेत में पानी लग चुका है। अब धान की रोपाई होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर वाले को धन्यवाद दिल से, जो आपने इतना बारिश आज दिए हैं, जिस कारण से मेरा खेत और मेरे जैसे हजारों खेत में आज धान की रोपाई हो जाएगी। तो गाइज आज मन बहुत खुश है और इस खुशी की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो पहला खेत का जो रोपाई होगा चाचा वाला खेत से होगा। तो इधर मैं बीज रख देता हूँ। इधर कम पानी लगा है लेकिन धान की रोपाई हो सकता है, क्योंकि अंगूठा दब जाएगा अंदर। दिखाता हूँ मैं आपको, अंगूठा दब जाता है। तो ये वाला खेत चाचा का है और वो वाला खेत अपना है। तो दोनों खेत में रोपाई होगी। फिलहाल अभी दो ही, एक दादी एक मम्मी आई है। अब मैं पापा को फ़ोन कर देता हूँ कि पापा भी आकर के थोड़ा बहुत मदद कर देंगे मम्मी को, और मैं भी थोड़ा बहुत मदद कर देता हूँ मम्मी को। इस तरफ पानी देखिए गाइस कितना भरा है खेत में। अभी मैं पानी के बीचों बीच में खड़ा हूँ और बीचों बीच से ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि ये पानी देखने के लिए सारे किसान भाई तरस गए थे। और एक किसान बाबा को देखिए गाइस कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आज सब लोग खुश है गाइस, और इस खुशी की कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, सोचिए बारिश का टाइम बहुत पहले आ चुका था, लेकिन बहुत दिनों के बाद आज इतना बारिश हुई है कि ये सब सूखा पड़ा था। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देख ही लिए थे, ये सब पूरा सूखा पड़ा था। लेकिन आज जो सुबह से जो बारिश हुई है, उस बारिश ने इतना बारिश दिया है, इतना दे दिया है कि धान की खेती अब आराम से हो सकती है। अब 2 दिन धूप आएगा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है गाइज, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम आज कल 2 दिन के अंदर में जितने भी किसान भाई हैं, जहाँ जहाँ बारिश हुई होगी, आज जितना हुआ है वहाँ पे खेती आराम से कर सकते हैं। धान की रोपाई आराम से हो सकता है। गाइज अब मैं बीज उपाड़ रहा हूँ, क्योंकि मम्मी दादी 2 ही लोग बीज उपाड़ रहे हैं। तो टाइम लग जाएगा उन दोनों को, तो थोड़ा बहुत मैं मदद कर देता हूँ। ये सब मुझे करना आता है, क्योंकि मैं बचपन में ये सब चीज़ें किया हूँ। क्योंकि धान रोपना मुझे आता है, बीज उपाड़ना मुझे आता है। लेकिन मोबाइल पकड़ने के कारण मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, क्योंकि मोबाइल पकड़ने वाला कोई है नहीं। तो जो हमसे होता है फटाफट अभी मैं उतना ही कर देता हूँ। देखिए ऐसे ही बीज ऊपर आ जाता है गाइस। और ऐसे अगर पानी में आप हाथ को ऐसे कर देंगे तो कम से कम नीचे में जो गंदगी रहेगा, मिट्टी लगा रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। देखिए इतना बीज मैं अभी तक उपाड़ा हूँ और अभी उपाड़ूंगा। गाइस धान की रोपाई होना शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं किस तरह से धान की रोपाई अभी हो रही है। मम्मी दादी और पापा भी आ गए हैं। तो जितना बीज हम लोग उपाड़ करके रखे हैं, कम से कम उतना इसको रोप लेते हैं, ताकि उतना देर तक हम लोग फ्री हो जाएंगे। और आधा अगर हो जाएगा तो कम से कम आधा का टेंशन रहेगा, तो आधा फिर बीज उपाड़ेंगे, उसके बाद फिर से रोपेंगे, यानी कि दोनों काम अपना चलता रहेगा। गाइज एक एक बीट पे धान की रोपाई की जाती है, एक एक बीट पे देख सकते हैं। और कितना मेहनत लगता है अनाज उपजाने में, तब जा कर के कहीं देश का पेट पलता है और चलता है, इसी किसान भाइयों के चलते। धूप भी बहुत ज़्यादा आ गया है गाइज, ये देखिए कितना ज़्यादा धूप आ गया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं गाइज, धूप रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम धान की रोपाई तो हो जाएगी इस बारिश की वजह से। इधर रोपने में दिक्कत हो रही है थोड़ा मम्मी सबको, क्योंकि इधर का ज़मीन थोड़ा सूखा है, गीला नहीं है। क्योंकि इधर का ज़मीन थोड़ा ऊंचा है ना, इसलिए पानी यहाँ पे नहीं जम पाया है। उधर फिर दिक्कत नहीं है गाइज, उधर तो पूरा गीला ज़मीन है। और उधर तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर तो पूरा पानी भरा है। दादी पानी पीजिए, पानी पीजिए और आराम से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं होगा तो कल भी होगा, क्या मम्मी? हाँ, कोई जरूरी थोड़े है आज ही, कोनो प्राण त्यागे का जरूरी नहीं है। कल भी होगा, बस कल भी हो परसों भी हो, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। लीजिए पानी पीजिए पापा। बहुत मेहनत लगता है ना, पूरा पसीना पसीना हो गया आप। सब मेहनत होता है धान रोपने में। कमर दर्द करता है, झुकना पड़ता है, इसलिए झुकना पड़ता है, ऊपर से धूप लगता है। अभी गुमकी है, इसलिए इतना गर्मी लगता है। गैज गर्मी बढ़ गई है फिर से। दिन के बाद धान रोप रहे हैं, कम से कम 20-25 साल के बाद हम ये धान रोप रहे हैं। 20-25 साल के बाद बाबूजी धान रोपने के लिए आ जाए हैं, सोचिए। तो दिक्कत तो होगा ही, गर्मी भी बढ़ी है और छाव भी आ गया है, देखिए। यानी कि ये बारिश जरूर होगी। लीजिए माँ पानी पीजिए, लीजिए पहले पानी पीजिए, उसके बाद लाइए, पहले पानी पी लीजिए, उसके बाद काम कीजिएगा। तो गाइज थोड़ा ये सब पे भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी मैं तुरंत जाकर के पानी लेकर के आया और पानी पिला रहा हूँ। गाइज बारिश हो रही है और धान की रोपाई भी हो रही है, यानी कि ये भी एक अलग ही आनंद है गांव घर में।
बारिश हो और उसी बीच में आप धान की रोपाई करते रहो तो बहुत आनंद आता रहता है, जो कि मैं आप सबको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहा हूँ। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और यहाँ से पूरा चीज़ को कैप्चर करता हूँ आप सबके लिए कि किसान भाई देखिए कितना अच्छा से मेहनत करते हैं और पानी भी हो रहा है, तो एक अलग ही आनंद है अभी के टाइम में। गाइज हम सब 10 आटी यानी कि 10 बोझ धान की बीज को उपारे थे, जिसमें से अभी कितना बच्चा है, 3 यहाँ पे है और 2 वहाँ पे है, 1 बाबूजी के पास है। तो सोचिए अभी 3 2 5 1 6 बचा ही है और 4 ही में वहाँ से लेकर के ये सारा रोपाई हो गया है, सिर्फ 4 ही बोझ में यानी कि आटी में, और अभी इतना बाकी है। तो हमको लगता है गाइज आधा आराम से हो जाएगा, आधा से ज़्यादा ही हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं सारा ब्लॉग आज आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं खेत पे ही हूँ और मैं धान की रोपाई नहीं कर पाऊँगा। मुझे आता है, मैं ये किया हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मैं नहीं किया हूँ। तो मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से पूरी ब्लॉग बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि कितना मेहनत से धान की खेती होता है, तब जा कर के अनाज आता है। बाबूजी के जुबान से आप सुन ही लिए हैं कि सबसे ज़्यादा मेहनत धान की रोपाई में होता है, क्योंकि झुकना पड़ता है, कमर में दर्द आ जाता है और एक एक पीस को यानी कि धान की एक एक पौधा को मिट्टी के नीचे अंगूठा से गाड़ा जाता है। तो सोचिए कितना मेहनत लगता है। तो आज सारी क्लिप मैं आप सबको ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा, जो कि आपको शाम 6:30 बजे सुजीत मैथिल ब्लॉग्स के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। देखिए गाइज मैं रोप के दिखाता हूँ, मुझे आता है रोपना। जैसे ये बीज हो गया, इसको अंगूठा से गाड़ा जाता है ताकि आराम से रोपाई हो जाए, और 1 से 2 ही बीज चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देखिए अभी पापा और मैं दोनों मिल करके कैसे रोपते हैं। तो ऐसे रोपा जाता है, तब जा कर के धान की फसल होती है। मोबाइल पकड़ने वाला नहीं था गाइस, इसलिए मैं नहीं बना पाया, लेकिन अभी मम्मी को हाथ धुलवाया हूँ और मम्मी मोबाइल अभी पकड़ी है मेरा। तो देखिए ये सब काम मैं किया हूँ बचपन में। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आप मोबाइल पकड़ना सीख गई है। तो देखे गाइस मैं किस तरह से अभी धान की रोपाई कर रहा था अपने पापा के साथ। तो गाइस मुझे आता है, और पता है ये क्लिप किसने लिया था? ये क्लिप मेरी मम्मी ने ली थी, क्योंकि मम्मी के हाथ में मैं ये मोबाइल दे दिया था और मम्मी को मैं थोड़ा एक्सपर्ट कर रहा हूँ ताकि आप मोबाइल भी पकड़ना सीखो, हिंदी भी बोलना सीखिए, ताकि आगे चल करके कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि मेरे पास कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं रहता है गाइस, इसलिए मैं थोड़ा मार खा जाता हूँ। तो अभी का जो क्लिप बना है वो अभी मम्मी बनाई है। जैसे मैं मोबाइल दे दिया था उनको कि पकड़िए, ठीक वैसा ही मम्मी ने अपने हाथ उस मोबाइल को पकड़ी रखी। तो गाइस आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा? आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू।